ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में आ रखा है। आप देख सकते हैं इसमें ये वाला क्वेश्चन 20 मार्क्स का दिया हुआ है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी हमने पहले वीडियो में सॉल्व करवा रखा है। मैंने आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आप पहले के क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो कि मैंने पहले ही सॉल्व करवा रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है एलिवेशन एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बिलो इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ड्रॉ इट्स टॉप व्यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एलिवेशन और साइड व्यू ये दोनों नीचे दिए हुए हैं जो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिए हुए हैं। हमको इसका टॉप व्यू बनाना है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एलिवेशन क्या होता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि एलिवेशन फ्रंट व्यू का ही दूसरा नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया हुआ है, साइड व्यू दिया हुआ है। अब हमको टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे और उसके देख के उसके हिसाब से ही हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का दिया हुआ है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों की मदद से इसका एक आइसोमेट्रिक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेसलाइन खींचेंगे। ये बेसलाइन खींच ली हमने। अब हम यहाँ पे दो एंगल लेंगे, दोनों एंगल 30 डिग्री के होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें फ्रंट व्यू किस तरफ बनेगा और साइड व्यू किस तरफ बनेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि फ्रंट व्यू इसमें बाएं तरफ बनेगा और साइड व्यू इसमें दाएं तरफ बनेगा, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं। साइड व्यू हम लोग इस तरफ बनाएंगे। साइड व्यू का बेस यहाँ पे 50 mm दे रखा है, हम यहाँ पे लिख देंगे 50। ये 30 डिग्री के कोण पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देंगे 30। ये 50 mm की बेस लाइन बन गई है जो कि साइड व्यू की है। अब हम लोग यहाँ पे फ्रंट व्यू का बेस लेंगे जो कि 60 mm यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने फ्रंट व्यू का बेस भी ले लिया है, हमने साइड व्यू का बेस भी ले लिया है। सबसे पहले हम लोग ये एल टाइप की आकृति बनाएंगे। अभी हमने प्रोजेक्शन नहीं लिया है यहाँ से, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेता तो आपको ये समझने में दिक्कत हो जाती कि कौन सी लाइन प्रोजेक्शन की है, कौन सी लाइन ऑब्जेक्ट की है। इसलिए मैंने अभी प्रोजेक्शन लिया है। वीडियो के एंड में आपको प्रोजेक्शन लेके ज़रूर दिखाऊंगा मैं। अब इसकी हाइट कितनी है यहाँ, तो दोस्तों इसकी हाइट जो होगी वो इसकी हाइट के बराबर ही होगी, मतलब 15 mm। तो हम लोग यहाँ से 15 mm सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग यहाँ से 65 mm की लाइन खींचेंगे, मतलब इस वाले कोने से खींचेंगे 65 mm की सीधी लाइन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ से भी 65 mm की लाइन खींच ली है, हमने ये वाली 15 mm की लाइन भी खींच ली है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसकी दूरी यहाँ पे 15 mm है, तो हम ऊपर से यहाँ 15 mm की लाइन खींचेंगे। यहाँ से जो लाइन खींचेंगे हम, वो भी इसी लाइन के पैरेलल जाएगी ऊपर। तो हम यहाँ से 15 mm की लाइन खींचेंगे, वो इस लाइन के पैरेलल ही होनी चाहिए। ये लाइन खींच ली हमने। अब आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला ये कि 50 में से आप 15 माइनस कर दीजिए तो इसकी दूरी आ जाएगी, या फिर आप इसको हल्की पेंसिल से यहाँ से और यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे मिल रहा है खाली उतने दूर को आप डार्क कर देना। तो हम पूरी कैलकुलेशन से करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी दूरी 50 mm है, लेकिन हमने ऊपर 15 mm पहले ले लिया है, मतलब इसकी दूरी टोटल 35 mm बचेगी। तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे 35 mm। फाइनली हम ऊपर वाली लाइन भी जोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारी एल टाइप की आकृति बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि साइड व्यू का ये वाला हिस्सा है।
अब हम लोग खाली ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, जिसमें से ये वाला जो बेस लाइन है वो हमने ये ले रखा है, ये वाली जो हाइट है वो हमने ये ले रखी है। अब हम यहाँ से भी 15 mm की हाइट लेंगे, फाइनली ऊपर भी एक लाइन खींच लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये वाला भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया है। अब जैसे हमने ये वाला हिस्सा बनाया है ये एल टाइप की आकृति, ऐसे ही हमको यहाँ पे ही बनानी होगी। ये वाला अंदर 35 mm गया था, तो हम भी यहाँ से 35 mm ही आएंगे अंदर। इसकी हाइट ऊपर टोटल 65 mm थी, लेकिन हमने यहाँ पे नीचे 15 mm पहले ही ले लिया है, तो हम लोग 65 में से 15 mm माइनस कर लेंगे। तो अगर हम लोग 65 में से 15 mm माइनस करते हैं तो इसकी दूरी 50 mm आ जाएगी। और फाइनली हम लोग इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे। अब जैसे हमने ये वाली लाइन खींची है, ऐसे हम लोग लाइन यहाँ से भी खींच लेंगे। इसकी दूरी भी 60 mm ही होगी, क्योंकि हमने ये वाली लाइन इसके पैरेलल ही ली है। ये 60 mm की लाइन भी खींच ली हमने। फाइनली हम लोग इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे इतना दूर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल व्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा इतना दूर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है, जो कि ये रहा। लेकिन यहाँ पे एक तिरछी लाइन दिख रही है, लेकिन हमको वो लाइन यहाँ से नहीं खींचनी है। हमको वो लाइन कहाँ से खींचनी है वो हमको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू में यहाँ से 25 mm की दूरी पे एक लाइन बन रही है, वो यही तिरछी वाली लाइन ही है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से 25 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ये पहला पॉइंट लग गया हमारा। अब हम लोग ऐसे ही यहाँ से 25 mm की दूरी पे दूसरा पॉइंट भी लगा लेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। ये पहली लाइन खींच ली हमने, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल व्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ से भी एक नीचे से एक लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन ऊपर से भी खींचेंगे। इसकी दूरी यहाँ 35 mm थी, तो हम यहाँ से लेंगे अंदर 35 mm। फाइनली हम इसको भी जोड़ देंगे। ये अभी हमारा खाली एक तरफ का ही बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो 10 mm है वो हमने अभी ली नहीं है। पहले हम इसको ये वाला लाइन इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन हमको दिखेगी नहीं। अब इसकी चौड़ाई जो 10 mm है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेंगे। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आइसोमेट्रिक बनके तैयार हो चुका है। अगर आप देखेंगे इसके फ्रंट व्यू में यहाँ से, तो आप पाओगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है, जो कि ये रहा। ये जो 3 रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं सामने, पहला वाला ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, तीसरा वाला ये रहा। अगर आप इसके साइड व्यू पे ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि एल टाइप की जो आकृति है वो ये बन रही है। ये जो तिरछा वाला हिस्सा है इतना दूर का, वो ये बन रहा है। अब हम इसके साइड व्यू की प्रोजेक्शन टॉप व्यू की तरफ और फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी टॉप व्यू की तरफ ले लेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा टॉप व्यू कितने बनेगा। क्योंकि दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए, टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होता है। फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वही टॉप व्यू की हाइट होती है। तो अगर हम लोग पहले ही प्रोजेक्शन ले लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा टॉप व्यू कहाँ से कहाँ तक में बनेगा। तो चलिए ये काम हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी टॉप व्यू की तरफ ले लिया है, हमने साइड व्यू की प्रोजेक्शन भी टॉप व्यू की तरफ ले लिया है। हमारा जो टॉप व्यू बनेगा वो इतने में ही बनेगा। अब वो क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू में ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे।
सबसे पहले एक ऊपर वाला रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा, उसके बाद ये वाला बॉक्स बनेगा, ये वाला लाइन बनेगी, ये बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स बनेगा। तो मतलब अगर हम लोग कुल मिला के देखें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये और ये। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं। इसकी दूरी यहाँ पे 60 एम है, तो हम लोग 60 एम की लाइन खींचते हैं। ऊपर हम लोग खाली 50 एम तक ही जाएंगे। इधर आ जाएंगे हम लोग वापस से 60 एम तक। अब हम लोग वापस नीचे आ जाएंगे 50 एम। ये हमारा टॉप व्यू का बाहर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया। अब हमको अंदर का हिस्सा बनाना है। जो ये वाला रेक्टेंगल है, आप देख सकते हैं इस वाले की प्रोजेक्शन ये आ रही है, मतलब हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब आपको यहाँ पे 3 रेक्टेंगल दिख रहे होंगे। पहला वाला ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये बीच वाले रेक्टेंगल है उसकी प्रोजेक्शन हमको ये दिखाई दे रही है, तो हम लोग यहाँ से ही सीधी लाइन खींच लेंगे और यहीं तक खींचेंगे केवल। ये पहली लाइन खींच ली हमने, ये दूसरी लाइन भी खींच ली हमने। तो दोस्तों ये हमारा टॉप व्यू बन के तैयार हो चुका है। पहला वाला रेक्टेंगल बॉक्स ये रहा, दूसरा वाला रेक्टेंगल बॉक्स हमारा ये रहा, ये वाली जो टेपर लाइन है वो ये रही, और ये वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो ये रहा। तो चलिए अब हम इसमें भी कुछ डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे सब कुछ डायमेंशन शो कर दिए हैं। हमने यहाँ नीचे 2 लाइनें भी लिखी हैं, दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ये डायमेंशंस हमने mm में ली हुई है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमको ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखाना है, इसलिए यहाँ ये लिखना ज़रूरी होता है। वैसे भी चित्र हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही बनाया है, तो इसलिए हमको ये वाला लिखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फाइनली ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।